मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे और जो नए आते हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जय माता दी, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के खाने के साथ में। और बच्चे आज सुबह ही डिमांड करके गए थे कि आज उनको खाना फिर से दिवाली पे जिस तरीके से मैंने खाना बनाया था सेम वही रेसिपीज़ इनको वापस से चाहिए, तो वही मेन्यू चाहिए। तो इधर मैं सबसे पहले पूड़ी सेक ले रही हूँ और पूड़ी मेरी सारी पूड़ियाँ ना फूली-फूली सी इसलिए बनती हैं क्योंकि जब मैं आटा लगाती हूँ तो उसमें आधा चम्मच के आसपास मैं चीनी डाल लेती हूँ, उससे हमेशा ही ना पूड़ी कड़क बनती हैं और इसी तरीके से फूली-फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आज मेरी मेरी खुद की मतलब बड़ी वाली दीदी आ गई थी, उसकी वजह से मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं कर पाया जब वो वापस चली गई थी। उसके बाद में फिर मैंने अपना खाना-पीना मतलब कि जो सर्व करना रह गया था, पूड़ियाँ सेकना रह गई थी, बाकी सब्ज़ी वगैरह मैंने सब कुछ ना उनके सामने ही बना ली थी। यहाँ दही बड़े की तैयारी करने लगी हूँ मैं। तो सबसे पहले ये छोटी-सी मेरी पास में मिट्टी की मट्टी है, तो दही ना हमेशा मैं इसी के अंदर जमाती हूँ। दही वाले जितने भी काम होते हैं, इसी में करती हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन में ना टेस्ट भी थोड़ा-सा अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और इधर मैंने सबसे पहले ना दही बड़े का जो दही है वो मैंने फेंट लिया है। इसमें मैंने 2 ढाई चम्मच के आस-पास में चीनी डाली थी क्योंकि दही जो होता है दही बड़े का वो हल्का-सा मीठा होता है, तो टेस्ट उसका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और जो ठेले पे हमें गुजिया मिलती है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आता है। तो इधर मैंने उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनाई थीं। दिवाली पर जो बनाई थी वो तो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने दोबारा से बनाई थी। इनको मैंने 10 मिनट के लिए हींग वाले पानी में डुबो के रख दिया था, तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद में मैंने निचोड़ के इसमें बाउल में डाला है। इसके ऊपर से डालूँगी मैं दही। तो ये डाल लिया है मैंने। दही अच्छे से ना पकौड़ियों को पूरा अच्छे से डूब जाना चाहिए दही के अंदर। पहले से ही अगर दही में डाल देते हैं तो ये ना सोख लेती हैं दही को, फिर ड्राई हो जाती हैं। इसलिए हमेशा ही ना पानी में डुबोने के बाद में निचोड़ के अच्छे से फिर डालना चाहिए। ये है मेरी इमली की चटनी। मैं ना सौंठ कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे और बच्चों को ना इमली वाली चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये खट्टी-मीठी होती है और सौंठ हो जाती है बिल्कुल मीठी। ये होती है खट्टी-मीठी, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे भल्ले जो होते हैं ना उसमें भी ये वाली चटनी का यूज़ करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, इसमें सिर्फ़ हरा धनिया और हरी मिर्च ही ऐड करती हूँ, नमक वग़ैरह कोई ऐड नहीं करती क्योंकि ये हमारा रेडी मसाला रखा हुआ होता ही है। इस मसाले को बनाने के लिए मैं चाट मसाला यूज़ करती हूँ, काला नमक, सफ़ेद नमक और साबुत भुना हुआ जीरा। इसको मिक्स करके मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये हमारी थाली हो गई है बिल्कुल रेडी। और मैंने ये मटर पुलाव बनाया था और भरवा भिंडी बनाई थी और काले वाले छोले बनाए थे, पिंडी छोले जो बोलते हैं पंजाबी वाले, वो छोले बनाए थे। तो हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है। आरू और किट्टू ने ना पास भी कर दिया है कि हाँ, लग रहा है कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। और आज मैंने सिरेमिक और काँच के ही बर्तनों को यूज़ किया है क्योंकि इसी तरीके का खाना उनको चाहिए था। और यहाँ रेडी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे खाना खाने के तुरंत बाद ही एक यहीं पास में ही हैं, उनके घर जाना है मुझे। तो यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई थी मैं, खाना खा के मैं तुरंत निकल जाऊँगी। और खाना हमेशा ही आपको पता है कि हमारा ना डाइनिंग टेबल पे नहीं होता है, इसी मैट पे हमेशा ही बैठकर हम लोग खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल का यूज़ तो हमारे यहाँ पर होता है जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है। हमेशा ही ना बचपन से ही मेरे बच्चों को तो बचपन से ही यही देखते आ रहे हैं, तो वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते, कभी हमारे साथ नहीं खाते, अकेले खा रहे होते हैं, तो भी हमेशा इसी तरीके से बैठकर खाते हैं। और अच्छा है, आलती-पालती मार के ना बच्चों को बिठा के खाना खिलाते हैं। तो पहले हमारी दादी, दादाजी वगैरह बोलते थे इसी तरीके से खाना खाना चाहिए। फिर मिल रही हूँ जी मैं शाम को और आने के तुरंत बाद मैं नहाई थी। नहाने के बाद में मैंने अपना शाम के टाइम का दिया बाती किया है। दिया बाती करने के बाद में मिलती हूँ मैं भी आपसे। लो
हनुमान गंधक की जो धुनी देती हूँ वो भी शाम के टाइम पे मैंने अपने पूरे घर में दे दी थी, क्योंकि त्योहार के बाद में थोड़ा-सा ये है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि दिवाली वाला दिन जो होता है उस दिन थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि बुरी शक्तियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा प्रभाव में होती हैं, तो उसकी वजह से मैं लगातार ही ये शाम के टाइम पे धुनी दे रही हूँ पूरे घर में। और लाइट हमारे यहाँ चली गई है, तो इन्वर्टर की जितनी लाइट थी वो जल रही थी। फिर शाम को बनाई थी मैंने कचौड़ियाँ, क्योंकि आटा भी रखा हुआ था, आलू भी रखे हुए थे, तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए कचौड़ी बना दी थी। हस्बैंड चले गए थे, उनका कहीं दूसरी जगह पर खाना था, तो मैं और बच्चे ही थे, तो मुझे ऐसे ख़ास खाना नहीं था खाना, तो फिर बच्चों के लिए बना दिया था। उसके बाद में कचौड़ियाँ वग़ैरह हम लोग जैसे ही खा पाई थी, उसके तुरंत बाद ही किट्टू की आने वाली है आज दोस्त, क्योंकि उसको किसी फ़ंक्शन में जाना है, तो किट्टू बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, जैसे कि करवा चौथ वाले व्लॉग से आपको पता है ही। तो उसको मेहंदी लगवानी थी किट्टू से, तो फिर वो मेहंदी लगवाने के लिए बस आ ही रही होगी, तब तक किट्टू फ्री। हाँ जी, तो यहाँ आ गई थी किट्टू की दोस्त मेहंदी लगवाने के लिए। इसकी ना सिस्टर की शादी है, तो उसको फ़ंक्शन में जाना है, तो यहाँ किट्टू से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी। इसका नाम है अर्शप्रीत, और ये है पिंक टी-शर्ट जो पहना हुआ है, ये है चाहत, किट्टू की बचपन की दोस्त। तो ये हमारे घर के पास में ही रहती है, तो अर्शप्रीत आ गई थी, तो किट्टू ने बोला कि मम्मा उसको भी ले आओ, तो थोड़ी देर के लिए ना हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। और चाहत को भी जब पता लगा था कि अर्शप्रीत आई है, उसको एक्चुअली पहले से नहीं पता था, तो वो भी नाराज़ हो रही थी, तो फिर मैं उसको स्कूटी से ले आई थी। और यहाँ 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था, तो इन लोगों के मेहंदी लग गई थी। इन लोगों के नहीं, मतलब अर्शप्रीत के मेहंदी लग गई थी, फिर ये लोग जा रहे थे और अर्शप्रीत के पापा लेने के लिए उसको आए थे, तो फिर वही चाहत को भी छोड़ देंगे। और अच्छा लगता है, हम मुझे भी अपने बचपन की याद आ जाती है इस तरीके से देखकर। तो ये था जी मेरा आज का छोटू-सा व्लॉग।